जय हिंद साथियों। हरियाणा जी की इस क्लास में आप पढ़ाएंगे हरियाणा के राजकीय प्रतीक चिन्ह यानी हरियाणा के राजकीय सिंबल के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी, राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष यानी राजकीय पेड़, तो एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है हरियाणा का राजकीय पशु क्या है। देखिए राजकीय पशु जो है वो है काला हिरण। काला हिरण, ठीक है जी। काला हिरण जो है उसका दूसरा नाम भी ऑप्शन में आ सका है। दूसरा नाम है कृष्ण मृग। ठीक है। कृष्ण का मतलब होता है काला और मृग का मतलब होता है हिरण। कई बार है ना हिंदी में ऑप्शन नहीं देगा, यानी ना तो काला हिरण ऑप्शन में मिलेगा ना ही आपने कृष्ण मृग मिलेगा। इसका अंग्रेजी नाम या फिर सही मायने में कहो तो इसका साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम आपने ऑप्शन में दिया मिलेगा, तो वो है ब्लैक बक। ब्लैक बक, इतनी बात समझ में आई जी। तो सिंपल सा क्या है, हरियाणा का राजकीय पशु, ठीक है, हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण, कृष्ण मृग या ब्लैक बक। एक ही चीज के नाम है, हिरण के नाम है काला हिरण, कृष्ण मृग और ब्लैक बक। ठीक है जी। ये हिंदी में है, ये भी हिंदी में, और वो है अपना इंग्लिश यानी वैज्ञानिक नाम। ठीक है। अगला है हरियाणा का राजकीय पक्षी। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। काला तीतर। लेकिन देखो ईपकाल जो सीईटी का पेपर होया है, उस सीईटी का पेपर में हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। किसी में पशु पूछ लिया, किसी में पक्षी पूछ लिया, किसी में फूल पूछ लिया। डी ग्रुप में जैसे पहले क्लर्क का पेपर होया है, हरियाणा जेई का पेपर होया है, तो हर बार इस टॉपिक पे हर बार प्रश्न बनया है। ठीक है। तो काला तीतर है तो जरूरी नहीं काला तीतर, इसके दोनों नाम आपने याद करने पड़ेंगे, हिंदी का नाम भी और साइंटिफिक नाम भी। ठीक है जी। तो काला तीतर, और इसका दूसरा नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या नाम है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगर याद नहीं हो तो 2, 3, 4 बार इन बार पढ़ते रहो, अपना आप याद हो जाएंगे। जैसे नहीं याद हो तो 2, 3, 4 बार इसमें पढ़ते रहो, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ऐसे करके फ्रैंकोलिन, कैसे फ्रैंकोलिन, ऐसे ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ऐसे पढ़ते रहोगे तो अपना आप याद हो जाएगी चीज। अगला है हरियाणा का राजकीय फूल। हरियाणा का राजकीय फूल है जी कमल। कमल का जो फूल है वो हरियाणा का राजकीय फूल है। लेकिन क्या आपको लगता है इतना सीधा ऑप्शन पेपर में आओगा? आ भी जा, HSSC का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अपन है दोनों के दोनों ऑप्शन याद करके चलने हैं। तो हिंदी में बोलोगे तो कमल, नहीं तो इसका नाम है न्यू लेम्बो। न्यू लेम्बो, कैसे लेम्बो? न्यू लेम्बो न्यूसीफेरा। कैसे फेरा? न्यू सी फेरा। ऐसे कैसे न कैसे करके याद कर लो, इनने बार बार पढ़ोगे तो अपना आप याद हो जाएंगे। मेरे साथ दोहरा कर देखो आप, न्यू लेम्बो, कैसे? न्यू लेम्बो, कैसे लेम्बो? न्यू लेम्बो, न्यू सी फेरा, कैसे फेरा? न्यू सी फेरा, कैसे? ऐसे 2-3 बार पढ़ते रहो, अपना आप याद हो जाएगा। न्यू लेम्बो न्यू सी फेरा, न्यू लेम्बो न्यू सी फेरा, न्यू लेम्बो न्यू सी फेरा, ऐसे बार बार पढ़ोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। फिर है हरियाणा का राजकीय वृक्ष यानी हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा है, तो वो है पीपल महाराज, यानी पीपल का पेड़ हरियाणा का राजकीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय पेड़ है। अब लैब अटेंडेंट का पेपर में हिंदी में ऑप्शन ही नहीं दिया, यानी पीपल तो बोले, अगले लिखा है नहीं, ऑप्शन में ही नहीं दिया है। इसका साइंटिफिक नाम है फीकस रेलिगियोसा। ये पेपर में आया फीकस, कैसे कस? फीकस, ऐसे याद करो, फीकस, कैसे? फीकस, ठीक है ना, फीकस रेलिगियोसा। फीकस रेलिगियोसा याद नहीं हो फिर कहूं मेरे साथ दोहरा कर देखो, फीकस रेलिगियोसा, फीकस रेलिगियोसा, फीकस रेलिगियोसा, बार बार पढ़ते रहो, फीकस रेलिगियोसा। ठीक है ना जी। अगला है हरियाणा का राजकीय चिन्ह। देखो अपने पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट जो करे उसको बोलेंगे हरियाणा का राजकीय चिन्ह। हरियाणा का राजकीय चिन्ह में 4 चीज है। कितनी चीज है जी? 4 चीज है। मैं फोटो भी लगा दूंगा इस वीडियो में हरियाणा का राजकीय चिन्ह की। ठीक है। तो हरियाणा का जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक तो है आपका अशोक स्तंभ। सबसे पहले तो क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है जी। अशोक स्तंभ का बिल्कुल नीचे है कमल का फूल। कमल का फूल, समझ में आई है। और उसका नीचे है उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज। और इधर दोनों तरफ है गेहूं की बालियां। क्या है? गेहूं की बालियां।
ठीक है जी। मैं फोटो लगा दूंगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। देख कर जो चीजें हम देखते हैं, विजुअल्स जो है उनको ज्यादा अपना दिमाग याद रखा करे, तो वैसे याद भी करना है और देखना भी है, ठीक है। याद करो तो हरियाणा का राज्य के चिन्ह में 4 चीज हैं। हो सके पेपर में ऐसे आ जाए, पूछेगा निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्य के चिन्ह में क्या नहीं है या क्या है, तो आपको ये चारों याद होंगी। तो क्या नहीं है उसका भी उत्तर दे दोगे, क्या है उसका भी उत्तर दे दोगे, ठीक है। तो क्या क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। अशोक स्तंभ की जगह अशोक चक्र भी कह सके है, लेकिन है अशोक स्तंभ रियल में। अशोक स्तंभ है, कमल का फूल है, उगता हुआ सूरज है, और उसके दोनों तरफ गेहूं की बालियां हैं। फोटो में लगा दूंगा, इसकी पिक लगा दूंगा, देख कर समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। फिर है हरियाणा का राजकीय त्योहार है। हरियाणा का राजकीय त्योहार है तीज, ठीक है जी। देखो ये तो जनरल चीज है, हरियाणा जी के इतनी जनरल है कि ये सब का वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा की बात है और हमारी अपनी बात है, तो अपने आप याद होने वाली चीज है। तो हरियाणा का राजकीय त्योहार है तीज। फिर है हरियाणा का राजकीय नृत्य, डांस कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय नृत्य है स्वांग, जिसना आप देसी भाषा में कहा सांग, ठीक है जी। चलो फिर अगला है हरियाणा का राजकीय खेल। साथियों हरियाणा का राजकीय खेल वन एंड ओनली कुश्ती है, ठीक है जी। चलो याद हो गए होंगे जी। फिर अगला है हरियाणा की राजकीय भाषा। हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। एक प्रश्न और पूछ सका है, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा। 2 राजकीय भाषा होती हैं, एक तो है प्राथमिक भाषा, तो प्राथमिक भाषा तो है हिंदी, और दूसरी भाषा है अपनी पंजाबी, ठीक है जी। तो पहली राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी, और दूसरी राजकीय भाषा है पंजाबी। देखो भाषा के बारे में छोटी मोटी 1-2 बात है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। चलो पहले रिवाइज करवा दूं, फिर भाषा के बारे में 2-3 बात पढ़ेंगे, मिटाना पड़ेगा। तो हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, काला हिरण, जिसना पाके कृष्ण मृग यानी ब्लैक बक। याद हो जाएगा, बार बार बोलो ब्लैक बक ब्लैक बक ब्लैक बक, अपना आप याद हो जाएगा। पक्षी कौन सा है, काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। काला तीतर तो वैसे भी याद हो जाएगा, याद तो यो करना है इंपॉर्टेंट, ब्लैक फ्रैंकोलिन ब्लैक फ्रैंकोलिन ब्लैक फ्रैंकोलिन, 5 बार 10 बार 20 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। कमल न्यू लैम्बो न्यूसीफेरा, न्यू लैम्बो न्यूसीफेरा। पीपल का यानी पेड़ कौन सा है, पीपल, फीकस रेलिगियोसा, फीकस रेलिगियोसा, फीकस रेलिगियोसा, ऐसे करके। राजकीय चिन्ह कौन सा है, जिसमें अशोक स्तंभ है। क्या है, 4 चीजें, अशोक स्तंभ है, कमल का फूल है, उसके नीचे उगता हुआ सूरज है, और दोनों तरफ गेहूं की बालियां हैं, ठीक है। अपना त्योहार तीज, अपना डांस स्वांग यानी सांग, अपना खेल कुश्ती, अपनी भाषा पहली हिंदी, अपनी दूसरी भाषा पंजाबी, ठीक है जी। चलो ये कई बार मन में आओ है जी, तमिल का क्या लेना देना हरियाणा का साथ, तो वो समझ लेते हैं। चलो देखो होया क्या था, अपना हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 में। बात है साथियों 1969 की। 1969 में सरकार थी चौधरी बंसीलाल जी की। तो चौधरी बंसीलाल ने क्या करा, हरियाणा की पहली भाषा तो है हिंदी, वह तो ठीक है, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा बना दी तमिल। अब आप नु कहोगे जी तमिल का तो हरियाणा का साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी क्या बंसीलाल के दिमाग में कचरा भरा था कि जिसका कारण इनने तमिल भाषा कर दी। भैया कचरा वचरा नहीं भरा था, बात क्या है, हम पंजाब से अलग हुए थे भाषा का आधार पर, और अगर हम दूसरी भाषा पंजाबी कर दे आ रहे तो ये पंजाब वाले भी अपना हसर और बाकी स्टेट वाले भी हसर, सेंटर भी हसर, या फिर सवाल भी खड़े हो कि जी ये भाषा का आधार पर अलग हुए हैं, और जब इन्हें दूसरी भाषा पंजाबी बनानी है तो अलग क्यों हुए थे। तो इसलिए रैंडमली वैसे ही चुनकर लिख दी दूसरी भाषा कोई भी, तो वह ऐसे ही लिख रखी है ये तमिल, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात है सन 1969 की। लेकिन 2004-5 की बात है और सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला की, यानी ओपी चौटाला। तो ओपी चौटाला ने तमिल को दूसरी भाषा के दर्जे से हटा दिया, ठीक है जी, 2004-5 में। फिर बात है 29 जनवरी 2010 की। 29 जनवरी 2010 में सरकार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर पहली भाषा तो हिंदी चल रही है, दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी को मान्यता दे दी। इतनी बात समझ में आई है जी, दोबारा बता दूं एक बार। 1969 में बंसीलाल जी ने पहली भाषा तो हिंदी है, दूसरी भाषा तमिल बना दी, ठीक है। 2004-5 में ओम प्रकाश चौटाला ने दूसरी भाषा के दर्जे से तमिल को हटा दिया।
29 जनवरी 2010 डेट भी याद करनी, आंकड़े सटीक याद करने अपन। 29 जनवरी 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी को मान्यता दे दी। ठीक है भैया, यहां तक आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये तो अपन ने यहाँ स्पेशल वीडियो बनाई है क्या कि हरियाणा के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। वीडियो भाई अच्छी लगती तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। चलो जी।